मैं कप्पू का भाई चप्पू। मैंने कुकिंग क्लास खोली है, जिसने एडमिशन लेना ले सकता है। बाद में क्लास फुल हो गई, फिर मैं किसी को एडमिशन नहीं दूंगा। अरे मेरा बेबी, मेरा चन्नू, मैं जानू, मैं स्वीटा, क्या कर रहे हो मेरा बच्चा? हाँ बेबी, मैं कोई कुकिंग क्लासेस में आई हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या ये ठोको कुकिंग क्लासेस है? नहीं, हम 5-5 रुपए लेके ना लोगों को ये बताते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मुझे कटप्पा और बाहुबली से क्या लेना देना? मेरी शादी होने वाली है। वाह, उधर बाहुबली की जान चलेगी और तुम्हें शादी की पड़ी है। डायरेक्टर राजा मौली को पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस पर। देखिए, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, खाना बनाना सीखने आई हूँ। तो ये बताओ, खाना कितनी देर में आप सिखा दोगे बनाना? 30 मिनट में। 30 मिनट? हाँ। बोर्ड देख लो, आंखें फाड़ के 15 मिनट लिखा है। अरे जेंट्स को तो हम 2 मिनट में भी सिखा देते हैं। लेडीज का क्या है ना, लेडीज दिमाग बड़ा खाती है। लेडीज इतना दिमाग खाती है, मेरे को समझ में नहीं आता। एक तो लेडी आई मेरे पास, मेरे को कहती आलू में कोई और डिजाइन दिखाइए, बताओ ये कोई बात हुई? एक लेडी मेरे पास आई है, कहती सारे टमाटर लाल रंग के, नीले में कोई टमाटर दिखाओ। देखो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, ओके? तुम लड़कियां किसी की सुनती कहाँ हो? अपना तो रोना भी दूसरों को चिल्ला रही। सुन रहा है तू, रो रही हूँ मैं। वाह, और हमारी बात भी नहीं सुनोगी। देखिए, या तो आप अपना इलाज करवाइए या फिर आगरा शिफ्ट हो जाइए। तुम मेरे लिए ताजमहल बनाने चाहती हो? नो डार्लिंग, मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही वहां पर एक पागल खाना बना हुआ है। तो पहले से बना हुआ तो ठंडा हो गया होगा, ताजा बनवाओ कुछ। ओके, मुझे लगता है मैं गलत जगह पर आई हूँ। अरे क्या बात कर रही है? सोनी से अच्छी जगह कोई है नहीं, आप कमाल कर रही हैं। आप बताइए क्या सीख रहे हैं? हमारे पास 2 पैकेज है, एक 5,000 वाला, एक 10,000 वाला। रियली? दोनों में क्या फर्क है? 5,000 में जैसे हम भरता जो है ना, तो मैसेज बना देते हैं। लेकिन अगर आप हमें 10,000 देंगी तो हम पूरा प्रॉपर तरीके से भरता बनाएंगे। नहीं, वो 10,000 वाला चलेगा। ये रहो तुम्हारी फीस। 10,000? 10,000 रुपए। अच्छा, And come on, let's start. अच्छा, आपकी शादी हो रही है ना? Yes. वो बताइए, शादी में कितने दूल्हे आ रहे हैं? शादी में दूल्हा एक ही है, बिकॉज इट्स अ शादी, स्वयंवर नहीं है। ओके, तो घोड़े कितने आएंगे? अरे दूल्हा एक है तो घोड़ा एक ही होगा। एक दूल्हा एक घोड़ा, तो ऐसे पता कैसे चलेगा दूल्हा कौन है घोड़ा कौन? ये बताओ फिर, लड़के के कितने बाप आ रहे हैं? अरे लड़के का एक ही बाप है। ओके, और माँ? माँ भी एक ही है। वेरी पुअर फैमिली। तो बाराती कितने आएंगे? 400-500। 400-500 बाराती? इतने तो बाहुबली में नहीं आए थे। वाह, 400-500 बाराती। देखो, खाना बनाने के लिए सबसे जरूरी है प्रार्थना करना। आओ प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हम आलू की सब्जी बनाना जा रहे हैं। गलती से अगर कहीं मैं आलू का कीड़ा काट दूं तो उसको जीरा समझ के माफ कर देना। कीड़े वाला खाना मुझे नहीं सीखना, मैं जा रही हूं। 1 मिनट, कितने जा रहे? ओके, तुम्हें सिखाना है ना, सिखाओ। चुपचाप कुछ ऐसा सिखाओ जिसे खिला के मेरे सास ससुर खुश हो जाए। सास ससुर को तो फिर दादा दादी बनाओ, फिर तभी खुश होंगे। रहने दो। भटूरे बनाना सिखाओ। तो मैं आपको जीजा भटूरा बनाना सिखाता हूँ। What is जीजा भटूरा? अरे बहुत आसान है। जैसे आटे में हाँ। इतना सारा घी लेके उसमें ऐसे डाल के उसको साइड पे रख दो। ओके। उसके सामने जानबूझ के चावल बनाने शुरू करो। तो आटा आएगा गुस्से में इसका मुंह जीजे की तरह फूल जाएगा। उसके बाद जीजा भटूरा तैयार। समझ गई। मुझे ये जीजा भटूरा नहीं बनाना है। आलू की सब्जी बनाना सिखाओ। आलू तो पहले ही सब्जी होता है। अच्छा, वैसे वाली सब्जी? आलू वाली सब्जी क्यों सीखनी है आपको? मेरे होने वाले हस्बैंड को ना आलू बहुत पसंद है। आलू पसंद है तो आपसे शादी क्यों कर रहे फिर? खाने में पसंद है। खाने में? जो आदमी अपनी मनपसंद चीज को खा जाता है वो आदमी ठीक नहीं है। कल को तुम्हें खा गया तो? एक्सक्यूज मी, आप पागल तो नहीं हो? हैं? ना, थोड़ा दीवाना हूँ। थोड़ा परवाना। देखो, अब मैं तुम्हें आलू की सब्जी सिखाता हूँ। ओके। ओह माय गॉड, पर आलू की सब्जी कैसे बनाएं? 2 ही आलू हैं, इसको 2 से 3 करते हैं। 2 से 3 कैसे करेंगे? इनकी शादी कराते हैं। आलू की शादी होएगी। सोचो, इनके छोटे छोटे आलू होंगे, बड़े होकर उनके पराठे बनेंगे। वाह, मजा आ जाएगा। हो सकता है उन्हीं में से कोई एक आलू का पराठा प्रधानमंत्री खाएं, फिर वो देश का पराठा बन जाएगा। तो पागल
तुम एक समाज सेवक को पागल बोल रही हो? यू फूल। चलो आलू की सब्जी बनाते हैं। अच्छा बताओ, इस सब्जी में और क्या डलता है? जैसे आलू में हम लोग प्याज डाल सकते हैं, पर मैं प्याज काटता नहीं। क्यों? बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं काटता हूँ मेरे को रोना आ जाता है, इसलिए मैं अंडा खा लेता हूँ। वाह 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 वाह! प्याज काटने में तकलीफ होती है, अंडा खाने में कोई तकलीफ नहीं होती। अंडे में तो जान होती है। अंडे में प्रोटीन होती है, आपको पता है? और मैं कोई खुशी से नहीं खाता हूँ, वो तो मुर्गी आके मेरे को दे जाती है, उसका घर परिवार चलना चाहिए बेचारी का, मैं खा लेता हूँ। अरे मुर्गी कहाँ अंडे बेचने जाती है? शी इज अ वर्किंग। क्या काम करती है तुम्हारी मुर्गी? यही काम करती है, अंडे देने का ही, और क्या। देखो अब ना आप मुझे गुस्सा दिला रहे देखो गुस्से के लिए मेरे पास एक बड़ा मजेदार पराठा है, सिद्धू पराठा। हो। सिद्धू पराठा? इसको खाते ही हंसी निकल जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आटा गूंद के चूल्हा ऊपर लगाना पड़ता है, फिर आटा गूंद के ऐसे ठोको, ऐसे ठोको, तो सिद्धू पराठा तैयार। बहुत अच्छा बनता है। हेलो बेबी, मेरा बाबू, मेरा चोना, मेरा क्यूटी पाई, मेरा नान खताई, मेरा बेबी। हाय सोना। अच्छा मेरे बाबू ने खाना खाया? अच्छे से खाया ना? फ्री होके फोन करती हूँ जानो मेरा बच्चा। सुनो, यस। तुम्हारे जानू तोतला है? नहीं, मैं ना प्यार से उससे इस तरह बात करती हूँ। ऐसे प्यार से मतलब तोतले हो जाते हैं? हाँ, जब तुम्हें प्यार हो जाएगा ना, तुम भी तोतले बन जाओगे। ओके? जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा आपसे हो रहा है। मैं तो तोतला हुआ नहीं। मतलब शर्म, लिहाज, हया सब बेच के खा गए हो। अरे मेरी शादी होने वाली है। तुम किसी और की हो जाओगी। प्लीज इस वक्त मुझे खाना बनाना सिखाओ। क्या सीखना है बताओ? बंद गोभी की सब्जी। बंद गोभी नहीं हम सिखाते। क्यों? कोई फायदा नहीं उसका, इसको खोलते जाओ, खोलते जाओ, अंदर कुछ नहीं निकलता, मैं बता रहा हूँ। अच्छा लीव बंद गोभी, लीव बंद गोभी। भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी ऐसे बनाते हैं, जैसे भिंडी को पहले लो, यस। आंखें बंद करके ऐसे इसको लाइट बंद करके धो लो, फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल दो। आंखें बंद करके, लाइट बंद करके, कपड़ा क्यों? ये सवाल आप पूछ रही हैं? यस। शी इज लेडी यार, शी इज लेडी फिंगर। लेडी हो के ऐसी बात करती हैं आप? आपको कुछ ना प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है। सब्जियों में मेल फीमेल कब से होने लगा? क्या बात कर रही हैं आप? हमारी सब्जियां, हमारे ये आलू है ना, ये तो अभी है, इससे पहले दुपट्टा लेके चलते हैं। अरे ये दुपट्टा लेकर चले। अरे इसे छोड़ो, तुम दुपट्टा लेकर चलो। फॉरगेट दुपट्टा, तुम कटप्पा लेकर चलो, कुछ भी करो, लेकिन आगे क्या करना है वो तो बोलो। इतने प्यार से क्यों बात कर रही हो तुम? देखो ऐसे भिंडी को लो और कद्दू के साथ बनाते हैं। ये भिंडी एंड कद्दू, ये कौन सी सब्जी है? अरे कद्दू का फेर चल रहा है उसके साथ, अच्छा, सब्जी अच्छी बनेगी। तो क्या शादी भी करवाओगे? हाँ तो करवाएंगे, अपनी शादी तुम करवा सकती हो, कद्दू की शादी नहीं। बेचारा क्या एक मोटे कद्दू को किसी से प्यार करने का कोई हक नहीं है? प्यार करने का हक है। प्यार ही क्यों, हनीमून मनाने का हक है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? भेजो इसे हनीमून, भेजो। देखो ये शरीफ ठेले की सब्जियां हैं, ऐसे नहीं आ जाएंगी, आराम से उनके फेरे होने दो। चलो चलो इन पे मसाला डालते हैं, वो बन जाएगी। एक काम करो, जब तक सब्जी पक रही है, ये लो तेल, मेरे इधर मसाज कर दो शोल्डर। तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं दिमाग ठीक है, शोल्डर में थोड़ा पेन है, इधर कर दो। अरे मैं तुम्हारे शोल्डर की मसाज करूं? Come on, baby, you can do it. Come on, God! come on, अंजलि, come on, अंजलि, अंजलि, अंजलि। हो गया? मेरा नाम अंजलि नहीं है। तो पतंजलि है क्या फिर? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। जस्ट शट अप। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाओगी? अभी मेरा सब्जी बना के सिखाने का मूड आया और तुम जा रही हो? ठीक है, फॉरगेट वेज, नॉन वेज में कुछ पकाना सिखाओ। मुर्गा कैसे बनता है? मुर्गा ऐसे मुर्गा कढ़ाई में मैं थोड़ी आ सकता हूँ, पागल हो आप? अच्छा एक काम करते हैं, मुर्गा मतलब चिकन। चिकन कैसे बनता है? चिकन हम बनाते नहीं है वैसे, और मैं आपको अफगानी मुर्गा बता देता हूँ। अफगानी मुर्गा? हाँ जी। अभी तो कहा चिकन नहीं बनाते। ये अफगानी है ना चिकन, इसको उधर सजा हुई है, ये चिकन ने किसी चिकनी को छेड़ दिया था, तो अभी इसको सजा हुई है, तो इसको बना सकते हैं। आपको पता है ये मुर्गा पागल है, मेरे को पता क्या कहता, मेरे को बना के खाने के बाद बताना मैं कैसा लगा टेस्ट में। क्या
ये भी आपकी तरह पागल है? नहीं, ये दोनों अनपढ़ है, ये और ये इसकी वाइफ है। ये पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल, इसीलिए हिंदी में अंडे देते हैं। अच्छा, तो इंग्लिश में अंडे कैसे होते हैं? इंग्लिश में मतलब एग। इतना भी नहीं पता कैसे गवार से शादी कर रहा है तुम्हारा पति? मना कर दो उसको। एक्सक्यूज मी, खबरदार एक और फालतू कमेंट पास की तो। एक तो खाना पकाना आता नहीं है, ऊपर से इतनी लंबी बातें। क्या बात कर रही हो? चलो आज तुम्हें जलेबी बनाना सिखाता हूँ। ये देखो, जलेबी लेंगे, इसमें मैदा डालेंगे पहले। छी, 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 कितना गंदा दुपट्टा है, इससे जलेबी बनाओगे? दूर रखो, मुझे ऐसे देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। अरे तो चक्कर आएंगे तो गोल गोल जलेबी बनेगी ना, नहीं तो सीधी नहीं बन जाएगी जलेबी। बस बात हो गया, मैं जा रही हूँ। रुको, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारी होने वाली सब्जी का कुक बनने वाला हूँ और तुम मुझे इस हालत में छोड़ के जा रही हो। अच्छा बोलो ना बेबी, क्या सीखना है मैं बताता हूँ तुम्हें। एक्सक्यूज मी, डोंट कॉल मी बेबी। मुझे बेबी बोलने का हक सिर्फ मेरे राजकुमार का है, और राजकुमार के लिए मैं शाही पनीर बनाना सीखना चाहती हूँ। प्लीज टीच मी, शाही पनीर कैसे बनता है? शाही? अच्छा, शाही वो जो पैन में डलती है। पनीर वो जो छोटा छोटा गोल गोल हरा हरा होता है, वही ना? छोटा छोटा गोल गोल हरा हरा ना मटर होता है। तो टमाटर क्या होता है फिर? टमाटर लाल होता है। टमाटर लाल होता है तो फिर गोलगप्पा उसको कहते हैं। और एक गोलगप्पा फुला हुआ होता है। फुली हुई तो पूरी होती है। अरे पूरी तो छोटी होती है। छोटी तो मेरी बहन है, उसके हाथ पीले करने मैंने। मेरे को याद आ गई उसकी। अरे उसके हाथ बाद में पीले करना, पहले तुम्हारा ना मुंह में लाल कर दूंगी। बकवास कर रहे हो। चलो जल्दी से मुझे शाही पनीर बनाना सिखाओ। ठीक है, सबसे पहले पनीर लेते हैं। एक मिनट, ये केला है। केले को थोड़ी पता हम पनीर बना रहे हैं। ऐसे चुप रहो। इसके सबसे पहले हम कपड़े उतारते हैं। इसको लगेगा हम इसको नहाने लगे हैं। हम चुपके से काट के इसका पनीर बना देंगे। ओ मम्मी का फोन। हेलो मम्मी जी, लहंगा पसंद कर लिया? अच्छा कितने का? 25,000 का लहंगा। नहीं बात कराओ। अरे अरे 25,000 का लहंगा लेने की क्या जरूरत है? लड़का मान तो क्या ही है। 200 वाला ले दो कोई। हाँ? कपड़े वपड़े क्या करने आंटी, आपकी इकलौती बेटी है, 2 शादियां कराओ इसकी। 2 दूल्हे दिलाओ, जो पसंद आएगा रख लेंगे कि नहीं? अरे बकवास बंद करो। और मेरे बेबी को कॉल, मेरे बेबी। हेलो बेबी, मैं चूनू, मैं बाबू, मेरा बच्चा। आप पप्पू क्या घूर रहे हो? बात करनी है कर लो। ओए मेरे बेबी, मेरा बच्चा, चल निकम्मे तू अपनी वाइफ को महंगा वाला लहंगा नहीं दिला सकता। मेरी तरफ से ना है। गेट आउट फ्रॉम। क्या कर दिया तुमने? अरे मना कर रहा हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। मैं क्यों करूं तुमसे शादी? अच्छा तो तुम्हें सिद्धू जी में इंटरेस्ट है, मेरे को पहले से शक था। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिद्धू जी पसंद नहीं है। अच्छा, जिनको सारी पार्टियां पसंद करती तुम्हें वही पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा तो मेरा शक सही निकला फिर। बस हो गया। अब तुम्हारी बकवास में और नहीं सुन सकती। कहाँ गए चाकू? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, आज तुम नहीं बचोगे। देखो तुम लड़की हो, कैसे भागती अच्छी लगती हो। तुम्हारी शादी कब है? मैं तुम्हारी शादी में जरूर जरूर जी, आशा जी, मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। तो बताइए कैसे लगा मेरा ट्रिब्यूट? ब्यूटीफुल। थैंक यू। आपकी फिल्म आई थी ना आशा जी, 2 बदन जी, ये रहा 250 किलो बदन। क्या कमाल की बात की है आपने तो दिल जीत लिया मेरा। आज तो तू चाहे तो नूडल भी बेच सकती है। इतनी मेहनत करके आई है, क्या बात है, बहुत। हेलो आशा मैम, हेलो एलन मैम। मैम मैं सरला। देखना, इतनी तू मेहनत करी ना, तुझे सर्कस में काम मिलेगा एक दिन। कप्पू यार तुम कुछ भी बोलते हो। मैं आशा मैम की इतनी बड़ी फैन हूँ, और फैंस तो पाजी हीरोइंस को फॉलो करते हैं ना। बिल्कुल। और ये आपको तब तक फॉलो करेगी जब तक आप इसको 100 रुपए दे देती। तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम बम्बर को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? वो भी तो कुछ बनकर आई है। हाँ लेकिन मैं तो इंसान बन के आई हूँ ना। तुम खबीज का बच्चा बन के आई हो। वैसे बम्पर, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? ये जो तुम हेलेन मैम जैसी बन के आई हो। मैं कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैं सुंदर हूँ और सुंदरता पे मैंने डिप्लोमा भी किया है। तुम चुप रहो। आशा मैम, मैं ना आपसे बहुत रिलेट करती हूँ कि मेरा जीवन भी ना बिल्कुल कटी पतंग है। नहीं, कटी पतंग नहीं, इनका जीवन फटी पतंग है। लेकिन आशा जी मैं आपको सच बताऊं,
आपके गाने से ना सबसे ज्यादा इंस्पायर अगर कोई हुआ है तो वो है बप्पी लहरी जी। कौन से गाने से? नहीं, आपका वो गाना था ना कि सोना ले जा रे, वो सारा का सारा सोना ले गए। मैम आपकी फिल्म थी ना तुलसी तेरे आंगन की, ये देखिए बरगद मेरे आंगन का। तुम दोनों को नहीं पता एक बात का कि तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे कपड़े पहन के आओगी तो हमारे मेहमान इंप्रेस हो जाएंगे? मुझे तो सिद्धू जी ने कहा था। क्या? हाँ, मैंने क्या कहा था? इन्होंने मुझे कहा था कि एकदम हेलन जी की तरह बन के आई है। सच में हेलन जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपको पता है एक बार ये क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे मैदान में, आपका गाना बज गया कि पिया तू अब तो आ जा, पहली बॉल में आउट होके आ गए। करला एक बात बताओ, इधर आओ बैठो। चलो इसके दिमाग में तो भूसा भरा है, तुम्हारे पास तो दिमाग है घुटनों में, तुम उसका इस्तेमाल करती? कप्पू, आशा मैम मेरी आइडल है मैम, मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। उस दिन पहले भी इसने ट्राई किया था, आपको पता है? इसने इतना बड़ा जूड़ा बना लिया, गर्दन लटक के जमीन से जुड़ गई और फिर 2 पैरों पे और एक सर से ऐसे चल के आ रही थी। मत किया अगर ऐसे काम सरला तू। कप्पू तुम कुछ भी मत बोला करो, मैं ना हेलेन मैम से टिप्स लूंगी। मैम आपकी फिल्म में जैसे गुंडे आपको किडनैप करते थे और फिर हीरो आपके बचाता था, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे टिप्स दें ताकि कोई गुंडा के मुझे भी किडनैप करे और फिर कप्पू आके मुझे बचाए। गुंडों से बात हुई थी, वो माने नहीं, कहते नहीं। मतलब? होते हम भी बहू बेटियों वाले, क्यों उठाएं किसी को? तुम नहीं, लेकिन सच में देखा जाए तो इसे किडनैप करना ज्यादा मुश्किल है नहीं। मतलब इसको किडनैप करने के लिए कार भी ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे पॉकेट में डाल के लेके आ सकते हैं और इसे ऐसे बांधने के लिए रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसे तो बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म भी नहीं चाहिए। इसको बेहोश करना है ना, थोड़ा सा जोर से बोलिए चुप, ये सुन के बेहोश हो जाती है। कप्पू ने गलत कहा था, तुम्हारे दिमाग में भूसा नहीं, भूसा में थोड़ा सा दिमाग हुआ है। अब मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं तुम्हें घूसा मार दूंगी। मानना पड़ेगा, देखिए कितनी सी मुझे गुस्सा मारने की बात कर रही है। तो मैं रियलाइज होता है कि ये जो मैंने ताली बजाई ना, इसके बीच में अगर मैं तुम्हारा पेड़े जैसा मुंह डाल दूं ना, तुम्हारा मुंह भी तवा पराठा बन जाएगा। बम्पर, मैं तुम्हारा क्या करोगी? क्या करोगी? गुस्सा ना कर, तू बेहोश हो जाएगी। अनफ्रेंड करूंगी और तुम्हारे सारे पोस्ट डिसलाइक कर दूंगी। ओह! हाँ, मैं कितनी डर गई हूँ। ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझ पे दया कीजिए। देखिए कैसी फालतू की बात कर रही है। तुम्हें पता है ऐसे मोटे मोटे होठों से ना छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती।